नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। मक्के की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट और नियंत्रण। मटर की फसल में चूर्निल आश्रित रोग की रोकथाम। मक्के की खेती हमारे प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है और प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने इसकी बुआई समय से की थी, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है और इस फसल में अंकुरण के बाद से ही कई हानिकारक कीटों का प्रकोप होने लगता है, जिनका नियंत्रण सही समय पर नहीं किया गया तो ये कीट फसल को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो किसान भाई किस प्रकार से करें इन कीटों की रोकथाम, इसके बारे में जानकारी दे रही हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर की कीट वैज्ञानिक डॉक्टर किरण कुमारी। मक्का फसल जो हमारे यहाँ ये लगभग सालों भर लगाई जाती हैं, यानी ये सालों भर इसकी खेती होती है। तो अन्य फसलों की भांति मक्का को भी कई तरह के जो कीट हैं वो हानि पहुंचाते हैं, जिनमें प्रमुख हैं मक्का का तना छेदक कीट, फॉल आर्मीवर्म कीट, कटुआ पिल्लू, कॉप बोरर, ये इनके प्रमुख कीट हैं। सर्वप्रथम मैं तना छेदक के बारे में बताना चाहूँगी। ये मक्का तना छेदक कीट, इसका जो वयस्क है वो मौत होता है और यह भूरे रंग का होता है। तना भेदक सुंडी तने में छेद करके उसे अंदर से खाती है, जिससे गोब एवं तना सूख जाता है। यह मक्के के लिए सबसे अधिक हानिकारक कीट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी सुंडियां 20-25 मिलीमीटर लंबी और स्लेटी सफेद रंग की होती है, जिसका सिर काला होता है और 4 लंबी भूरे रंग की लाइन होती है। इसकी सुंडियां तनों में सुराख करके पौधों को खा जाती है, जिससे छोटी फसल में पौधों की गोब सूख जाती है। बड़े पौधों में ये बीज के पत्तों पर सुराख बना देती है। इस कीट के आक्रमण से पौधे कमजोर हो जाते हैं और पैदावार बहुत कम हो जाती है। कटुआ पिल्लू जो जमीन के सतह से ही फसल को, पौधों को काटकर गिरा देता है। ये ज्यादातर छोटे जो पौधे होते हैं इनके जड़ों को भी काट देता है और जमीन के सतह से तने को भी काट देता है, जिससे पौधे गिर जाते हैं। और ये रात में इनके जो शिशु होते हैं वो जमीन से बाहर निकलकर पौधों को काटते हैं और दिन में ये मिट्टी के दरारों में या ढेलों में छिपे रहते हैं और ये खाते कम हैं, बर्बाद ज़्यादा करते हैं। और इसके जो वयस्क हैं वो मौत होते हैं, ये भी भूरे रंग के होते हैं। इसके अलावे मक्का में जो लगने वाले कीट हैं वो फॉल आर्मी वर्म कीट है। फॉल आर्मी वर्म कीट ये नए कीट के रूप में उभर कर आया है। ये 2018 से देखा गया है कि मक्का पर इसका प्रकोप होता है। इसके जो इल्लियाँ या पिल्लू जो होते हैं इनके शरीर पर 3 धारियाँ होती हैं और इसके जो सिर है उस पर उल्टे वाई आकार का निशान होता है और इसके उदर के अंतिम भाग पर 4 काले धब्बे जो होते हैं जो वर्गाकार में व्यवस्थित रहते हैं। इल्लियाँ हैं वो शुरू में पौधों को पत्तियों के ऊपर जो है खुरच कर खाती हैं, फिर जैसे जैसे बड़ी हो जाती हैं ये भी पौधे में गाभा में अंदर घुसकर
पत्तियों को खाती हैं, जिससे जब पत्तियां निकलती हैं तो समानांतर में इससे भी बड़े बड़े छेद पत्तियों पर दिखाई देते हैं। मक्के की फसल में एकीकृत कीट नियंत्रण के लिए सबसे पहले साफ, उपयुक्त एवं प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए और बोने से पहले बीजों को कीटनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए। गर्मियों में खेत की गहराई जुताई करके मिट्टी में मौजूद कीड़ों, बीमारियों और खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। खाद तथा अन्य तत्वों की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। खेतों से फसल अवशेषों का हटना तथा मेढ़ों को साफ रखना चाहिए। सही फसल चक्र अपनाना, अर्थात एक ही फसल को उसी खेत में बार बार नहीं ले, इससे कई कीड़ों और बीमारियों का प्रकोप कम हो जाता है। यांत्रिक नियंत्रण की बात करें तो कीड़ों के अंड समूहों, प्यूपों तथा वैक्सों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। रोगग्रस्त पौधों तथा उनके भागों को उखाड़कर जला दें। खेत में जगह जगह पर बांस खुड़ियां लगाएं, जिससे पक्षी कीड़ों को खाकर नष्ट कर सके। और इनसे बचाव के लिए ये फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। फेरोमोन ट्रैप 10 से 12 ट्रैप प्रति हेक्टेयर लगाना चाहिए। इन ट्रैपों में जो नर कीट होते हैं जो आकर्षित होते हैं और इस ट्रैप में आकर फंस जाते हैं। लाइट ट्रैप लगाना चाहिए। लाइट ट्रैप पर भी जो मौत होते हैं वो आकर्षित होते हैं। इनके नीचे पानी की व्यवस्था कर देने से जो मौत होते हैं वो नीचे पानी में गिरकर मर जाते हैं। मित्र कीटों का संरक्षण करें। प्रकाश प्रपंच की सहायता से रात को कीड़ों को आकर्षित कर नष्ट करें। कीड़ों की निगरानी और उनको आकर्षित करने के लिए फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग खेत में करें। कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में कीटों की रोकथाम के लिए नीम से बने कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। अगर कीटों की संख्या अधिक हो और जैव नाशी से नियंत्रण नहीं हो पा रहा हो, तब रासायनिक कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। और NPV न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, इसका 250 LE प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। तो इस तरह से इनका पॉपुलेशन कम हो जाता है। और रासायनिक कीटनाशी में फ्लुबेंडामाइड 480 SC का 1 ml प्रति 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। या डेल्टामेथ्रिन प्लस ट्राइजोफॉस का मिक्सचर 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। फसल को लगाने के पहले बीजोपचार भी करना चाहिए। बीजोपचार के लिए क्लोरपाइरीफॉस 20 EC का 3 ml प्रति किलो बीज की दर से मिलाकर उपचारित कर ही बुआई करनी चाहिए, ताकि कटुआ पिल्लू जब पौधों को काटे तो इसके उपरांत जो है वो पिल्लू मर जाते हैं। इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG का 2 ग्राम प्रति 5 लीटर की दर से छिड़काव करना चाहिए। या रासायनिक कीटनाशी में स्पाइनोसैड 45 SC 1 ml प्रति 5 लीटर की दर से मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, अब लेते हैं